आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी कि वचन में यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि जागते रहो, कि हमें सदा जागते रहना। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कहते हैं? क्या हमें सोना नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते कि आत्मा में हमें जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को भी नहीं पता है कि वो कब आ जाएगा हमें लेने के लिए। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते? हालेलुया। तो हम आज इसी विषय में देखेंगे कि परमेश्वर हमें बार बार क्यों बोलते हैं कि हमें जागते रहना है और हमें प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम संसार की सब चीज़ों को पा लेते हैं और हम अपने जीवन को खो देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह जब आए और हम उसकी आवाज़ को ना सुने और हम ना जाएं, तो फिर हमारा यहाँ रहना व्यर्थ है। हालेलुया। और हमारी इतनी भक्ति करना व्यर्थ है। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर में कैसे जागना है, आज हम इस बारे में देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका 12 उसका 35 कहता है, तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारा दिया जलते रहे। हमारी जो कमर है, बांधने का क्या मतलब है कि हमें सदा तैयार रहना है और हमारा दिया, जो हमारा आत्मिक दिया है, वो हम हमेशा जलते रहना चाहिए। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। यहाँ पे उदाहरण परमेश्वर देता है कि तुम्हें क्या है, उस दास की तरह बनना है कि जो अपने स्वामी की हमेशा इंतजार करता है कि जब वो विवाह से आए तो हम कब वो खटखटाए और हम द्वार को खोलें। मतलब हमें हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त उसकी बाट जो होना है कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर आज आ जाए या अभी आ जाए या इस घड़ी आ जाए। इसलिए हमें उनकी तरह, उन लोगों की तरह क्या है, सदा तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वो स्वामी जो अपने दासों से वो इतना खुश हो जाएगा कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके साथ वो क्या करेगा? भोजन करेगा और उनके साथ बैठेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन में कहा है इस बात को। प्रकाशित वाक्य और अध्याय 3 उसका 20 वचन में भी परमेश्वर ने कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मतलब क्या है कि परमेश्वर खुश होता है उन लोगों के लिए जो हर रोज परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं और तैयार रहते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु हम पाप नहीं करेंगे। हम ये सोचकर पाप नहीं करेंगे कि अभी तो परमेश्वर के आने में बहुत टाइम है, तो हम पाप कर ले, बाद में हम माफ़ी मांग लेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें चिताता है कि हमें हमेशा है परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, ताकि हम उसके साथ रह सकें और हम उसकी आज्ञा को मान सकें और जो भोजन वो हमारे साथ करना चाहता है हम उसके साथ कर सकें। उसने एक बात और बोली है प्रकाशित वाक्य में, बोला है 21 वचन में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जब जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वो चाहता है कि जैसे मैंने जय पाया, जैसे मैंने जीवन को जिया, वैसे ही जीवन को तुम भी जियो, ताकि मैं तुम्हें भी सिंहासन पर बैठा सकूं। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता जो मैंने पाया वो तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुम इसे मत खो और तुम इसे पालो। कह रहे यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। वो धन्य है जो कि मतलब हर वक्त परमेश्वर जान रहा है कि ये आत्मा में जाग रहे हैं, ये मेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, भय मान रहे हैं। तो हमें क्या है, परमेश्वर के लिए ऐसा दास और दासी बनना है। और जब हम परमेश्वर के ऐसे दास और दासी बनेंगे तो हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रसन्न होगा और हमारे लिए काम करेगा। कह रहा परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता।
मतलब हमें नहीं पता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। वचन कह रहा तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है हमें हर वक्त तैयार रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कुछ नहीं पता कि अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से और थोड़ी देर बाद परमेश्वर आ सकता है। कुछ नहीं पता कि वो कब आ जाए, इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके वचनों में सदा तैयार रहें। हम उसके वचनों में हमेशा तैयार रहें, उसे प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला करने के लिए। पहले तो वो क्या करेगा कि हम जब उसकी आज्ञा को मानेंगे वो हमारे साथ भोजन करेगा। जैसे वो यहोवा पिता के पास बैठ गया वैसे हमें भी बैठाएगा। पहला ये कि हमें प्रभु के लिए सदा तैयार रहना और पवित्र आत्मा से सदा जागते रहना। हमें तैयार रहना और हमें जागते रहना। दूसरा ये कि हमें हमेशा तैयार रहना है कि जैसे हम प्रभु की बात सुने वैसे ही उसकी आज्ञा को माने। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है ना तो उसे हमें तुरंत करना है। यदि परमेश्वर कह रहा है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि मैं किस घड़ी आ जाऊंगा नहीं पता, तो हमें क्या है, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछतावा के सिवा कुछ भी ना मिले। हालेलुया। कह रहा तीसरा कि हम प्रभु के लिए तैयार रहते हैं तो वह हमारे साथ भोजन करेगा और स्वर्गीय भोजन करेगा। ऐसा प्रकाशित वाक्य 3 के 20 और 21 में लिखा है। मैंने वो पढ़ के बता दिया आप लोगों को कि परमेश्वर जो वायदा करता है उसको पूरा करता है। चौथा क्या कि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए हर वक्त तैयार रहें। मतलब वो ये बात चाहता है, वो चाहता है कि कोई भी इस पृथ्वी पर छूट ना जाए। हम इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, हम इतने टाइम से लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, तो हम क्या है कि हम परमेश्वर के पास जाने पाए। यदि सब कुछ करते हुए हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। पांचवा क्या है कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस घड़ी आ जाए। हालेलुया। इसलिए हमें हर वक्त परमेश्वर के लिए तैयार रहना है कि हम नहीं जानते कि किस घड़ी वो आ जाए। तो परमेश्वर इन वचनों की तरह आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आप परमेश्वर में सदा तैयार रहो और जागते रहो।